हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के सीरीज में आज हम दूसरी वीडियो देख रहे हैं, दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। तो पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग देख लिया था। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन को देखा था। तो एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग को डिस्कस किया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो यहाँ बेसिक ओवरव्यू हम दे देते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो क्या करता है। जो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपके क्लाउड से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जितनी सर्विसेज होती हैं वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं जो आपके सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के सर्विसेज की भी हमने बात की थी उस प्रीवियस वीडियो में। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आपका है वो है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। यानी जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, आप जानते हैं, जिनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, डिफरेंट इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर आपको डेटाबेस चाहिए है, ठीक है, डेटाबेस से रिलेटेड सर्विस चाहिए है, या फिर आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड सर्विस चाहिए, तो डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं। उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो आपका क्लाउड की सर्विसेज जब प्रोवाइड की जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें बहुत सारे जो क्लाइंट्स होंगे वो आपके क्या करेंगे, रिसोर्सेज को और एप्लीकेशंस को एक ही टाइम पे बहुत सारे क्लाइंट्स, यानी मल्टीपल क्लाइंट्स एक ही टाइम पे अपने रिसोर्सेज और एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो क्लाउड सर्विसेज हैं और रिसोर्सेज हैं वो ऑन डिमांड आपकी यूज़ की जाती हैं। यानी जब भी क्लाइंट्स को रिक्वायरमेंट होगी वो उस डिमांड और उसके लिए क्या करेंगे, अपनी डिमांड को बताएंगे वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को, और सर्विस प्रोवाइडर उनके डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, क्लाउड सर्विसेज को या फिर रिसोर्सेज को प्रोवाइड करेगा क्लाइंट्स को। ठीक है, यहाँ तक कि जो आपके सब्सक्रिप्शन बेसिस जो भी आपके सर्विसेज होती हैं जिसमें हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं और सब्सक्रिप्शन के थ्रू कुछ टाइम पीरियड के लिए हम उन सर्विस को क्या करते हैं, एज अ रेंट पे हम उस सर्विस को ले लेते हैं और वहाँ पे हम रेंट बेसिस पे हम उसको पे करते जाते हैं उस सर्विस के लिए, और वो सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के सर्विस प्रोवाइडर से सब्सक्रिप्शन बेसिस पे हम इन सारी क्लाउड सर्विसेज को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस जो कैरेक्टरिस्टिक है क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी सर्विसेज होती हैं, जो क्लाउड सर्विसेज होती हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है आपको, इसको आप कभी भी इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी टाइम कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और उसको हम मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, तो आप किसी भी डिवाइस का यूज़ करके आप इन सारी सर्विसेज को, ये जितनी सारी क्लाउड सर्विसेज हैं उसको आप कहीं भी किसी भी टाइम पे इंटरनेट पे आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी डिवाइसेस पे हम यूज़ करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो आपने समझा कि जो आपकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, यानी यहाँ पे आपका जो नेटवर्क एक्सेस है वो बहुत ही ब्रॉड होता है और आप कभी भी किसी भी टाइम पे कहीं भी आप हों वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ करके आप इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि जो आपकी जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि आपका वर्चुअल सर्वर स्पेस हो गया, नेटवर्क कनेक्शंस हो गए, बैंडविड्थ हो गई, तो ये जितनी भी सारी आपके रिसोर्स रिलेटेड जो भी आपकी सर्विसेज हैं,
इनको क्या करते हैं, मल्टीपल यूज़र्स पूल कर सकते हैं। पूल करने का सेंस है कि उनको सीक्वेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये सर्विस यूज़ करेंगे, ये सर्विस यूज़ करेंगे, ये सर्विस यूज़ करेंगे, तो इनको पूल कर सकते हैं, यानी एक सीक्वेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं सिमल्टानियसली कहीं किसी भी लोकेशन से। तो मान लीजिए बहुत सारे यूज़र्स हैं, उनको क्या चाहिए, सेम रिसोर्स चाहिए, ठीक है, सेम नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज चाहिए, या मान लीजिए वर्चुअल स्पेस को उनको क्या करना है, एक्सेस करना है एक साथ एक ही किसी भी लोकेशन से। तो क्या होगा, वहाँ पे किसी भी अदर यूज़र से बिना इंटरफेयर किए आप उन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की रिसोर्स पूलिंग कैरेक्टरिस्टिक कहती है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रैपिड इलास्टिसिटी। तो रैपिड इलास्टिसिटी क्या कहता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कंज्यूमर को ये अलाउंस देती है कि वो क्या कर सके, ट्रांसपेरेंटली रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स क्या कर सके, स्केल अप कर सके और स्केल डाउन कर सके। मान लीजिए एक टाइम पर किसी भी कंज्यूमर को कोई भी रिसोर्स या फिर कोई भी एप्लीकेशन को कम यूज़ करना है तो वो उस हिसाब से उसको स्केल डाउन कर सकता है, या फिर उसको ज़्यादा यूज़ करना है तो स्केल अप कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकता है, अपनी कंप्यूटिंग नीड्स को जो भी रिसोर्स से रिलेटेड है उसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकता है। तो यहाँ पे आपकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसके अंदर रैपिड इलास्टिसिटी भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर डिवाइस। अब ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका मेजर डिवाइस होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है वो बेस्ड ऑन होती है पे फॉर व्हाट यू यूज़ मॉडल पे, यानी यहाँ पे जो मॉडल यूज़ किया जाता है वो होता है पे फॉर व्हाट यू यूज़। इसके नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जो भी आप यूज़ करते हो रिसोर्सेज को, जो भी एप्लीकेशन जो सर्विसेज आप क्लाउड सर्विसेज यूज़ करते हो, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जितनी सारी सर्विसेज, वो आप किस बेस पे करते हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए ही आप पे करते हो बेसिकली। मान लीजिए आपने एक रिसोर्स यूज़ किया तो आप उसी के लिए पे करोगे, जितने टाइम के लिए यूज़ किया अकॉर्डिंगली उसके लिए आप पेमेंट करोगे, ठीक है। आप मान लीजिए 1 घंटे के लिए आपने यूज़ किया उस रिसोर्स को या फिर उस पर्टिकुलर सर्विस को, तो 1 घंटे का ही आप क्या करोगे, उसके हिसाब से आप पेमेंट करोगे। आपको 24 आवर्स के लिए या फिर आपको पर मंथ पर ईयर के लिए आपको नहीं देना है, जितना आपने रिसोर्स को यूज़ किया उतने हिसाब से आप पेमेंट करोगे। तो यहाँ पे आप मॉडल जो यूज़ होता है वो पे फॉर व्हाट यू यूज़ मॉडल यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितनी भी रिसोर्सेज यूज़ की जाती हैं उसको मॉनिटर किया जाता है कि कितने टाइम के लिए वो यूज़ की गई हैं, और उसको मेज़र किया जाता है, फिर रिपोर्ट किया जाता है ट्रांसपेरेंटली, यानी यहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं किया जाता किसी तरीके का। ट्रांसपेरेंटली आपको वो दिखता है कि कितने टाइम के लिए आपने रिसोर्स को यूज़ किया, उसका मेजरमेंट होता है और रिपोर्ट क्या की जाती है, वहाँ पे सेंड की जाती है, जितना भी आपने रिसोर्स को यूटिलाइज़ किया, यानी बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ये सारा आपका मेजरिंग किया जाता है, जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो उसका, यानी मॉनिटर भी करते हैं, फिर मेज़र करते हैं कितना टाइम के लिए हमने यूज़ किया, कितना उसका चार्ज अकॉर्डिंगली, उस सारी चीज़ों की रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसमें कोई भी तरीके का फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की मेजर्ड सर्विस कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने 5 मेनली आपकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर लिया क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो आई होप आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।